सवाल है, मर्द का नींद में बोलना किस चीज की अलामत है? जवाब है डिप्रेशन की अलामत है। सवाल, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो 3 मरतबा उजड़कर दोबारा आबाद हुआ? सही जवाब है टेक्सला शहर। सवाल, कौन सी नमाज अदा करने से रिज़्क में बरकत होती है? सही जवाब है ज़ोहर की नमाज। सवाल है, चलें बताएं वो क्या है जो बीमार को खरीदना पड़ती है और तंदुरुस्त को मुफ्त मिलती है? जवाब है ऑक्सीजन। सवाल, क्या आप जानते हैं सूरह तौहीद कुरान मजीद की किस सूरत को कहते हैं? जवाब है सूरह इखलास को। सवाल, वो कौन से पैगंबर हैं जिनके एक रात में 8 बेटे फौत हो गए थे? जवाब है हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम। सवाल है, चलें बताएं वो क्या चीज़ है जो बाजार में काली और खेत में सब्ज मिलती है? जवाब है चाय की पत्ती। सवाल, फौतशुदा वालिदैन को ख्वाब में देखना किस बात की अलामत है? सही जवाब है मग़फ़िरत की दुआ की याद दहानी की। सवाल, कौन सा हराम काम हमारे मुसलमानों में आम पाया जाता है? सही जवाब है दाढ़ी मुंडवाना। सवाल, कौन सा काम ज़्यादा करने से इंसान की याददाश्त कमज़ोर होती है? सही जवाब है ज़्यादा सोने से। सवाल, कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? जवाब सूरतुल बकरा। सवाल, वो कौन सा पानी है जिसको खड़े खड़े पिया जा सकता है? सही जवाब है आबे ज़मज़म। सवाल, चलें बताएं वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बना देता है? जवाब है पाउडर। सवाल, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन सी नमाज के दौरान शहीद किया गया था? जवाब है असर की नमाज के दौरान। सवाल है, ऐसा कौन सा काम है जो इंसान शादी के बाद भी करता है और तलाक के बाद भी? जवाब है अफसोस करना। सवाल, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कैसे शहीद किया गया था? जवाब है जहर देकर शहीद किया गया था। सवाल, चलें बताएं एक दरख्त पर 4 कौवे बैठे थे, 3 कौवों ने उड़ने का फैसला किया तो बाकी कितने कौवे बचे? जवाब है 4, क्योंकि सिर्फ फैसला किया है, उड़े नहीं हैं। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि किस सूरत के नुज़ूल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल की खबर मिली थी? जवाब है सूरह नसर के नुज़ूल पर खबर मिली थी। सवाल, वो कौन सी आयत है जो कुरान पाक में बार बार दोहराई गई है? जवाब है और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? सवाल है, वो कौन सा काम है जो लड़कियां सबसे ज्यादा करती हैं मगर मानती नहीं? जवाब है आईने में खुद को बार बार देखना। सवाल है, एक दिन में 5 बार बुलाया जाता है लेकिन कोई इंसान न खाता है न पीता है, बताएं वो क्या है? जवाब है अजान। सवाल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर वक्त हमारी जेब में रहती है लेकिन कभी हमारी नहीं होती? जवाब है वो है करेंसी नोट, आज हमारी जेब में कल किसी और की जेब में। सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जितनी ज़्यादा बांटेंगे उतनी ज़्यादा बढ़ेगी? जवाब है इल्म और नेकी, जितनी ज़्यादा बांटेंगे उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। सवाल, चलें बताएं वो क्या चीज़ है जिसे तोड़कर हर बंदा खुश होता है? जवाब है रिकॉर्ड। सवाल, सबसे ज़्यादा ज़लज़ले किस मुल्क में आते हैं?
صحیح جواب ہے جاپان کے ملک میں۔ سوال، سب سے زیادہ عرصے تک خلافت کس خلیفہ نے کی تھی؟ صحیح جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ سوال، چلیں بتائیں وہ کون ہے جو اذان دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا؟ جواب ہے مرغا اذان دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ سوال ہے جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب ہے سب لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال ہے وہ کیا ہے جو ایک کو دو بنا دیتا ہے؟ جواب ہے آئینہ۔ سوال ہے کس جانور کو مارنے سے انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے چونٹی کو مارنے سے۔ سوال، چلیں بتائیں سونے کے علاوہ وہ کون سا کام ہے جو ہم آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں؟ جواب ہے چھینک مارنا۔ سوال ہے عورتوں کے لیے پردے کا حکم کس ہجری میں نازل ہوا؟ جواب ہے 4 ہجری میں نازل ہوا تھا۔ سوال، وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کو زمین پر جنت کی خوشبو عطا کرتی ہے؟ جواب ہے نفل نماز۔ سوال، چلیں بتائیں وہ کیا ہے جو کھاتا پیتا کچھ نہیں لیکن پھر بھی انسانوں سے زیادہ تیز کام کرتا ہے؟ جواب ہے کمپیوٹر۔ سوال، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس ملک میں ہے؟ صحیح جواب ہے عراق میں۔ سوال، 3 دن تک لگاتار کیا پڑھنے سے ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ مزمل کو 3 دن لگاتار 41 بار پڑھنے سے۔ سوال، چلیں بتائیں وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے لیے رونا پڑتا ہے؟ جواب ہے پیاز۔ سوال، پیٹ درد میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب یا رحیم 313 بار پڑھ کر دم کریں۔ سوال ہے کون سی نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے؟ صحیح جواب ہے فجر کی نماز۔ سوال ہے وہ کون سا انسان ہے جس کے آگے بادشاہ بھی سر جھکا دیتا ہے؟ جواب ہے حجام۔ سوال ہے ہاتھوں میں خارش ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے ہاتھوں میں خارش ہونا دولت آنے کی نشانی ہے۔ سوال ہے وہ کون ہے جو ہے تو ہزاروں سال پرانا لیکن ہر مہینے نیا نکلتا ہے؟ جواب ہے چاند۔ سوال ہے کان میں خارش ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے کان میں خارش ہونا یادداشت کمزور ہونے کی علامت ہے۔ سوال ہے وہ کون سا ملک ہے جس کے 3 نام ہیں؟ جواب ہے انڈیا، بھارت اور ہندوستان۔ سوال ہے کس شہر میں ہلاکو خان نے 20 لاکھ لوگ قتل کیے تھے؟ جواب ہے بغداد شہر میں۔ سوال، چلیں بتائیں وہ کون سی چیز ہے جسے ہم ضائع کر سکتے ہیں لیکن خرید نہیں سکتے؟ جواب ہے وقت۔ وقت کو ہم ضائع کر سکتے ہیں لیکن خرید نہیں سکتے۔ سوال ہے انڈیا میں سب سے پہلے اسلامی حکومت کس نے قائم کی تھی؟ جواب ہے محمد بن قاسم نے۔ سوال، چلیں بتائیں اس چیز کا نام بتائیں جو پھل بھی ہے اور پھول بھی؟ جواب ہے گلاب جامن۔ سوال، اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو گھر میں کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ صحیح جواب ہے گھر سے برکت اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ سوال، چلیں بتائیں اس چیز کا نام بتائیں جو مردوں میں بڑھتی ہے اور عورتوں میں نہیں بڑھتی؟
जवाब है दाढ़ी मूछ। सवाल है घर में दाखिल होते वक्त क्या पढ़ने से शैतान दूर भाग जाता है? सही जवाब है घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने से शैतान दूर भाग जाता है। सवाल है चलें बताएं, 3 लोग नहर में नहा रहे थे मगर सिर्फ 2 लोगों के बाल गीले हुए। जवाब है क्योंकि तीसरा गंजा था। सवाल है औरत की थोड़ी पर बाल आना किस चीज़ की अलामत है? जवाब है औरत की थोड़ी पर बाल आना अमूमन हार्मोनल तब्दीलियों, जीनियाती अवामिल या तिब्बी मसाइल की अलामत हो सकता है। सवाल है जिस घर में मियाँ बीवी एक ही बिस्तर पर सोते हैं उस घर में बहुत जल्द। जवाब है ऐसे घर में मोहब्बत, सुकून और बरकत बहुत जल्द आ जाती है। ये अमल मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत और कुर्बत बढ़ाता है और शैतानी वसवसों से हिफाजत का ज़रिया बनता है। सवाल चलें बताएं, वो कौन सा परिंदा है जो जल भी जाए तो जिंदा रहता है? जवाब है जुगनू। सवाल है क्या बिल्ली के रोने से किसी की मौत की खबर मिलती है? जवाब है नहीं। बिल्ली के रोने का किसी की मौत से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ एक वहम या तो हम परस्ती है। हकीकत में बिल्लियाँ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रोती हैं, जैसे भूख, तवज्जो की तलब या तिब्बी मसाइल। दुनिया भर में बिल्लियाँ हर वक्त रोती हैं लेकिन हर बार कोई नहीं मरता। सवाल है बिस्तर पर खाना खाने से कौन सी मुसीबत आती है? जवाब है बिस्तर पर खाना खाने से गुर्बत, बीमारी और बेबरकती आती है। ये अमल नापसंदीदा समझा जाता है क्योंकि बिस्तर पर खाने से सफाई का निज़ाम मुतासर होता है, शैतान को दावत मिलती है, रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं।